तबरिस्तान का हुक्मरान एक जालिम बादशाह था। शहर के नौजवान लड़कियों के साथ जिना करता था। एक मरतबा एक बुढ़िया हज़रत शेख अबू कसाब सईद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गिरियाज़ारी करती हुई आई और फरियाद की कि हजूर मेरी दस्तगीरी फरमाएं, बादशाह ने मुझे कहलवाया है कि आज वो मेरी बेटी की इज्जत लूटने वाला है। ये मनहूस खबर सुनकर आप रहमतुल्लाह की खिदमत में भागी हुई आई हूँ। शायद आप रहमतुल्लाह की दुआ से उस बला को टाला जा सके। शेख अबू कसाब सईद रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ैफ़ा की बात सुनकर चंद सानिया के लिए सर झुकाए रखा। इसके बाद सर बुलंद करके फरमाया, बूढ़ी माँ, जिंदों के अंदर तो ऐसा कोई मौजज़ा नहीं रहा। तो फलां कब्रिस्तान जा, वहाँ तुझे ऐसा शख्स मिलेगा, वो तेरी हाजत पूरी करेगा। हुज़ैफ़ा कब्रिस्तान में पहुंची तो वहाँ एक शकील और राना खुशपाश नौजवान से उसकी मुलाकात हुई, जिसके लिबास से खुशबू उभर रही थी। हुज़ैफ़ा ने सलाम किया और जवाब के बाद नौजवान ने हुज़ैफ़ा के अहवाल पूछे। इसने सारा माजरा कह दिया। नौजवान ने हुज़ैफ़ा की पूरी बात गौर से सुनने के बाद उससे कहा, तो फिर शेख अबू सईद रहमतुल्लाह की खिदमत में जा और इनसे दुआ के लिए कहे, इनकी दुआ कबूल होगी। हुज़ैफ़ा ने झिंझिलाकर कहा, अजीब बात है, जिंदा मुझे मुर्दों के पास भेजता है और मुर्दा मुझे फिर जिंदा के पास लौट आता है और मेरी हाजत रवाई कोई नहीं करता। भला अब मैं कहाँ जाऊँ? नौजवान ने फिर हुज़ैफ़ा से कहा, तो शेख अबू सईद रहमतुल्लाह की खिदमत में जा, उनकी दुआ से तेरा मकसद पूरा होगा। हुज़ैफ़ा फिर शेख अबू सईद रहमतुल्लाह के पास आई और सारा वाक़या अर्ज़ किया। शेख अबू सईद रहमतुल्लाह ने सर झुकाया और इनका जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। फिर एक चीख मारी और मुंह के बल गिर पड़े। इस लम्हा शहर में शोर हंगामा की आवाज़ बुलंद हुई। लोग कह रहे थे कि बादशाह फलां हुज़ैफ़ा की बेटी की इज्जत लूटने की नीयत से जा रहा था। रास्ते में उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वह घोड़े से गिरा तो उसकी गर्दन टूट गई और फ़ौरन मर गया। इस तरह शेख की दुआ से अहले शहर से ये बला टल गई। बाद में लोगों ने शेख से दरियाफ्त किया कि आपने हुज़ैफ़ा को कब्रिस्तान क्यों भेजा और पहले ही आपने दुआ क्यों ना फरमा दी। शेख ने कहा, मैं इस चीज़ को नापसंद करता हूँ कि मेरी दुआ से वो हलाक हो, इसलिए मैंने बुढ़िया को खिज़र अलैहिस्सलाम के पास भेजा। इन्होंने उसे फिर मेरे पास भेजा कि ऐसे नापाक इंसान के लिए बद्दुआ करना जायज़ है। बेशक बुराई का अंजाम बुराई ही होता है। इंसान जो कुछ भी कर ले, लेकिन आखिरकार उसे आखिरत में हिसाब देना पड़ता है।